तो एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आपका जो 3 अप्रैल के दिन विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका सेट पेपर ए यहाँ पर मैं ला चुकी हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ में। तो बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं शुरू, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी मैं। तो निम्न में से कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है? तो वह नहीं है नमक, अवोगाद्रो स्थिरांक है, तो इसका एकदम राइट है आ नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इस किया था जॉन डाल्टन ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? स्लीडन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पौधे में जल एवं खनिज का संवहन होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। छठा है हमारा कि विस्थापन में दर परिवर्तन की दर कहलाती है, वेग कहलाएगी। सातवां प्रश्न है कि जड़त्व की माप है, तो जड़त्व की माप है आपकी द्रव्यमान। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। तो यहाँ से आप बड़े से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए फिर ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आप भी यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करिएगा। देखिए 8 के 8 ही प्रश्न यहाँ पर है। देखिए अब जो हमारा प्रश्न आ रहा है वह है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 में रिक्त स्थान हम इनकी पूर्ति करने वाले हैं। तो पहला है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलियन एक खालिस्तान मिश्रण होता है समांगी। न्यूटन की खोज खालिस्तान ने की थी। चैडविक ने पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती, सेलुलोज की। स्थायी ऊतक की कोशिका विभाजित नहीं होती को। देखिए छठे में आपका आएगा शून्य और 7वें में है ध्वनि मापन की इकाई है डेसिबल। तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगी। देखिए जल्दी जल्दी बता, वीडियो हमारा ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पर। कि तापमान का मात्रक, तापमान का मात्रक केल्विन। जेल है आपका जेली पनीर मक्खिन। कार्बन की जोड़ी आप सी और केंद्रक है आपका कोशिका नियंत्रण कक्ष। 5वीं जोड़ी है आंख की पलक, यह है आपका ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा होती है? लैक्टो अम्ल के द्वारा। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अशु शक्ति है 786 वाट। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप भी यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आपके एक वाक्य में उत्तर है, आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंग्लिश देखिए बारकोड यही रहेगा आपका। अब जो हमारा प्रश्न आने वाला है वह है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से हमारे प्रश्न उत्तर शुरू हो चुके हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, पूरे का सॉल्यूशन दूंगी मैं आपको। देख लीजिए रंध्र के कार्य लिखिए। मैं आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न बता दूं ताकि आपको इनके उत्तर देखने में कठिनाई ना हो। देखिए उत्तर तो आपको प्रश्न तो उत्तर में भी दिखने को मिले, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं पूरा उपलब्ध, इसलिए मैं खास पेपर आपके लिए यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपको पूरे प्रश्न यहाँ पर मिल जाए। ये क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 21, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पूरे 22 प्रश्न हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। ये आपका सेट पेपर ए था। तो अब हम जो 22 5 से लगा के जितने भी हमारे प्रश्न है 22, उनका पूरे का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं पहला। देखिए पहला जो है हमारा कि उर्वपातज को परिभाषित कीजिए। देखिए मैं आपको इसे अच्छे से बता दूं पहले ताकि आप खुद ही लिख सकते हैं। तो ऐसा इसमें एक पदार्थ रहेगा, वह यदि ठोस अवस्था में, तो वहाँ देखिए 3 प्रकार की हमारी अवस्था होती है, ठोस, गैस, द्रव। तो यहाँ क्या है, द्रव को छोड़कर ठोस में रहेगा या गैस में रहेगा, 2 अवस्था में पाया जाएगा उर्वपातज। तो यह ठोस में रहेगा तो यहाँ गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि गैस में रहेगा तो यहाँ ठोस में परिवर्तित हो जाए। यहाँ किसे छोड़ेगा? केवल द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, वही हमारा उर्वपातन कहलाएगा। तो देखिए लिखना है किस प्रकार के
कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे किस में बनेगा, गैस अवस्था में बदलने की घटना। देखिए मैंने कहा था वही है, यहाँ पर लिखा है कि ठोस पदार्थ रहेगा तो वहां किस में बदलेगा, गैस में, वहां द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। ये आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे हम किस में बदलेंगे, ठोस अवस्था में बदलने की घटना को उर्पातन कहते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का, अथवा गलनांक तथा क्वथनांक में अंतर। तो गलनांक समझिए, क्वथनांक क्या है, तो यहाँ से हम समझते हैं गलनांक को। देखिए गलनांक यानी कि गलना, किसी पदार्थ का गलना, ये आपका गलनांक कहलाएगा। और क्वथनांक किसी भी पदार्थ का क्या होना, उबलना, उबलना ही आपका गलना क्वथनांक है। तो वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ क्या है, गलना आरंभ कर देता है या पिघलना आरंभ कर दे, वह गलनांक कहलाता है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर क्या है, कोई भी पदार्थ उबलना आरंभ कर दे, वहां कहलाता है आपका क्वथनांक। उबलना देखिए पानी के रखिएगा आप चूल्हे पे, उसे खूब उबलने दें, उसमें से भाप बन के उबल, वही आपका क्वथनांक है। तो अब हम इनका अंतर देखते हैं। सिंपल सा अंतर है, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। पहला अंतर बनेगा अशुद्धियां मिलाने पर यहाँ कम हो जाता है और इसमें अशुद्धियां मिलाने पर यहाँ बढ़ता है। दूसरा पॉइंट कि दाब बढ़ाने पर यहाँ घटता है और दाब बढ़ाने पर यहाँ क्या है, बढ़ता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए एक एक प्रश्न का आपको यहाँ पर मैं सॉल्यूशन दूंगी। इसके बाद हमारे कोलाइड के दो गुणधर्म लिखिए। कोलाइड के दो गुणधर्म सिंपल से, पहला है यह एक विषमांगी विलयन होता है। दूसरा पॉइंट ये टेंडर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। दो पॉइंट है, आप कर सकते हैं और यही प्रश्न वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। देखिए मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है। तो मिश्रण में क्या होगा, देखिए मिश्रण आपने देखा होगा, मिक्सचर, मिक्सचर देखा होगा, मिक्सचर ही आपका क्या है, मिश्रण है। देखिए मिक्सचर में क्या क्या डाला जाता है, देखिए सेव डाले जाते हैं, इसके बाद दो प्रकार की दालें डाली जाती है, एक तो चने की, जिसके बाद मसूर की भी डाल सकते हैं, मूंग की दाल भी, ये इसके बाद फिर उसमें और भी डाली जाती है, जैसे जो पोए, ये क्या है, सभी मिलकर क्या होगा, मिक्सचर हो गए, मिश्रण ही मिक्सचर है। और यौगिक में केवल एक ही समान रहेगा, जैसे सेव, बस सेव ही रहेगा, वही आपका यौगिक है। तो पहला पॉइंट इसमें डलेगा आपका कि यह समांगी तथा विषमांगी हो सकता है और जो यौगिक है वह सदैव समांगी होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप कि मिश्रण में संघटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं और यौगिक में संगठन तत्वों के गुण बदल जाते हैं। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। देखिए फिर है हमारा समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझिए। तो देखिए समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी। तो जो समांगी मिश्रण क्या रहता है, प्योर होता है, इसमें किसी भी प्रकार की बनावट नहीं होती है और विषमांगी में बनावट रहती है, यह पूरा प्योर नहीं होता है। जैसे देखिए हम लोहा लेते हैं, लोहे से हम बर्तन बनाएंगे, तो देखिए लोहे में केवल लोहा ही रहेगा, उसमें और भी चीज ऐड करेंगे क्या हम उसमें बनाने के लिए, नहीं करेंगे, केवल प्योर लोहा ही लेंगे हम, वही आपका समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या है, देखिए जैसे हम दूध लेते हैं, देखिए दूध में हम पानी भी डालते हैं, ये दो प्रकार के हो गए। तो यहाँ इसमें अशुद्धियां मिलाई गई है, दूध पानी भी मिलाया गया। देखिए दूध में देखिए हम शक्कर भी डालेंगे, शक्कर के बाद में चाय पत्ती भी डालेंगे, तो दूध में जो शक्कर और चाय पत्ती है आपकी, वह क्या हो चुकी है, उसमें अशुद्धियां हो चुकी है। तो वही आपका विषमांगी मिश्रण आ गया समझ, यानी कि ये प्योर रहेगा, ये प्योर नहीं रहेगा पूरा। तो ये पूरा ही प्योर रहेगा, वह आपका समांगी मिश्रण। जो पूरा प्योर नहीं रहेगा, जिसमें अशुद्धियां रहेगी, वह आपका विषमांगी मिश्रण। तो देखिए लिखिएगा आप समांगी मिश्रण में कि इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव कैसा होगा, एक समान होता है, लेकिन प्योर ही रहेगा, पूरा एक समान ही रहेगा, उस समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहा, चांदी, शुद्ध सोना आदि। देखिए चांदी से हम कुछ भी बनाएंगे तो उसमें कोई मिलावट, उसमें कोई अगल दूसरा पदार्थ मिलाएंगे क्या, नहीं ना, वही
वही बस केवल चांदी ही। जैसे लोहा का मैंने एग्जाम्पल, शुद्ध सोना। देखिए सोने की हम कोई सी भी चीज बनाएंगे, चेन टाप से, इसके बाद कोई सी भी बनाएंगे तो शुद्ध सोने से ही बनाएंगे, उसमें चांदी तो ऐड नहीं करेंगे ना, केवल सोना ही ऐड करेंगे। वही आपका समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, कि इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान नहीं रहता है। विषमांगी मिश्रण जैसे दूध मैंने दिया था, रक्त, सीमेंट, इनमें क्या बनावट रहती है, अगल सी जो चीज इनमें डाली जाती है पूरी ऐड करी जाती है, वहां आपका विषमांगी मिश्रण। इसके बाद है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पहला है हमारा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। देखिए ये सिंपल से उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, जल बनना, बर्फ से पिघल कर क्या बनेगा, जल बनेगा, जल से बनकर क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं नमक का जल में घुलना, और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यदि आपको याद रह जाते हैं तो। विद्युत बल्ब का चमकना, कपड़े का फटना। इसके बाद हमारा रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, और सिंपल से उदाहरण और भी। एलपीजी का दहन, दूध से दही का जमना। एसिटिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, नींबू में। नींबू हम डालेंगे जैसे दूध में, वहाँ 5-10 मिनट में तो फट ही जाएगा आपका, देख सकते हैं आप। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, लिखिए। तो दो सीमाएं हैं, देखिए सिंपल सी है, लिख सकते हैं आप आराम से कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वह निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। एक निश्चित कक्षा रहेगी उनकी, उनमें वहां नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा कि त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन विकिरण रूप में ऊर्जा खो देंगे और नाभिक में ही गिर जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कैथोड किरणों के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। पहला गुण है हमारा कि ये किरणें सरल रेखा से क्या गमन करती है, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट कि ये किरणें ऋणावेशित होती है। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत। देखिए हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वहाँ H होता है, तो आपको बस केवल इनके समस्थानिकों के नाम याद रखने, 3 नाम, और जो उनके संकेत होते हैं आपको याद रह जाएंगे। तो पहला है पोटेनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है टाइटेनियम। तो देखिए H है, आप पता ही हाइड्रोजन का संकेत H है, तो आपको गिनती लिख देना कि एक साइड आपको एक एक लिख देना, फिर यहाँ से आपको गिनती स्टार्ट कर देना 1 2 3। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सिंपल सा कर सकते, 2 नंबर में आएगा आपका। अथवा है कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो परमाणु मॉडल का चित्र इस प्रकार से रहेगा, कक्षाएं रहेगी और बीच में आपका केंद्र करें। देखिए कक्षाओं का नाम आप लिख सकते हैं, कक्षा के ब्रैकेट में n स्क्वायर, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 3 कक्षाएं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर इसके बाद हमारे रंध्र के कार्य, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वीडियो ज्यादा बड़ा बनने वाला है हमारा, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए ये इसका अथवा है। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक प्रश्न का यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। देखिए ये पूरे का स्क्रीनशॉट अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिएगा जल्दी, क्योंकि यही प्रश्न वो आपको देखने को मिलेंगे 3 अप्रैल के दिन। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ये इसके बाद है आर्किमिडीज का सिद्धांत वाला, इसका अनुप्रयोग, ये पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो प्रश्न है वह है ये हमारा अथवा सी का, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ले लीजिए यहाँ से ये बढ़िया से। इसके बाद है अथवा सी का, यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद है 19वां प्रश्न, ये इसके लाभ है, यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 18वें का अथवा मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल पैटर्न, क्या आपको परिभाषा लिखनी, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अथवा सहित एक एक प्रश्न का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, यही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 चार और वेग में महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूरी और विस्थापन में अंतर, यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आखिरी जो प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न, आ गए हम कगार पे बिल्कुल। 22वां प्रश्न, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा इसका अथवा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपका ये सेट पेपर ए हो चुका है विज्ञान का, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करेगा, यही प्रश्न हूबहू आने वाले आपके, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहना। जवाबदारी हमारी है आपको 75 में से 75 नंबर दिलवाने की। केवल आप तो जो हम बता रहे हैं आपको वही कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको 75 में से 75 नंबर ही दिलाकर रहूंगी मैं।